हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। अभी हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। यानी रूट में जो भी डिजिट रहते हैं, जैसे √17 हो गया, ये सब नंबर हमारा इरेशनल नंबर रहता है। और जैसे अगर रूट में अगर मैंने 16 लिखा है तो ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे 16 का अगर रूट आपने किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 होगा। ओके, तो यानी √16 क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर में हम इरेशनल नंबर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे एक थ्योरम दे रखा है। यहाँ पे एक थ्योरम है, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is positive integer। पहले इस थ्योरम को राइट डाउन कर रहा हूं। ये थ्योरम है स्टूडेंट, लेट p be a prime number if p divide a square। अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, then p also divide a। ओके, वेर a इज ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये एक थ्योरम है। ओके, अब इस थ्योरम का क्या यूज होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट हमें प्रूव करना है √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, हमें ये पता था, यानी हमने क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर क्यों होता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे लेट अस assume √2 इज ए रेशनल नंबर and √2 is written in form of a by b where b is not equals to 0। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू क्या होगा, √2। ओके, तो यानी a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, b √2। अब इसको स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, b स्क्वायर 2। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, यानी हमारा क्या होगा, a भी 2 से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ पे मैंने c ले रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दे रहा हूं ऊपर वे से। सिंस a स्क्वायर इज divisible by 2 then a is also divisible by 2। ये अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 2c वेयर c इज इंटीजर। c को यहाँ पे हमारा इंटीजर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की यहाँ पे क्या वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन a, यानी इसको मैं इक्वेशन a एज्यूम कर ले रहा हूं। ओके,
यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी स्क्वायर। अब देखो तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो यानी बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। अब ऐसा कब होगा, जब ए और बी के बीच में 2 एज ए फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। बट एक कंट्राडिक्ट है, ऐसा नहीं है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ओके, तो क्या लिखेंगे, तो ए ऐसा कंट्राडिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हैंस √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। यहां इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। हमें एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 को हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया। देन √3 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a by b, where b is not equals to 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू √3, यानी a इक्वल्स टू क्या होगा, √3b। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 3b स्क्वायर। ओके, यानी ए स्क्वायर इज बीइंग डिवाइड बाई 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, hence a is also divisible by 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 3c, c इज इंटीजर। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 9c स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर को हमने ए एज्यूम किया है। तो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन बी। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 3c स्क्वायर।
तो इसका मतलब ए होगा, बी स्क्वायर भी ए से 3 से डिविजिबल है, हेंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो और क्या होगा, एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 होगा, इस पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यानी बी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो गया, बी भी 3 से डिविजिबल होगा, और ए स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, और ए भी 3 से डिविजिबल है। तो हमारे क्या होगा, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 as a common factor। बट ए है, ए एंड बी के बीच एटलीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट दिस कंट्राडिक्ट बिकॉज ए एंड बी आर कोप्राइम, ए कोप्राइम है। ओके, तो हमने ए हमारा एजम्पशन हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हेंस यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस रेशनल नंबर। ये जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो एक गलत क्या हो गया, हमने कोई चीज लेट गलत किया था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया है, रेशनल नंबर लिख दिया, ये इरेशनल नंबर। तो हेंस √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहां पे दे रखा है, सो डेट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, यानी 5 - √3 एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो 5 - √3 को हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 - √3 कैन बी रिटन in the form of a by b, where b is not equals to 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a by b इक्वल्स टू क्या है, होगा 5 - √3, यानी √3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 - a डिवाइड बाई b। ओके, यानी √3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5b - a डिवाइड बाई b। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, ए जो डिजिट है, ए जो नंबर है, यानी 5b - a डिवाइड बाई b इज ए रेशनल नंबर। सो √3 शुड बी रेशनल नंबर। √3 भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, बट दिस कंट्राडिक्ट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा
रेशनल नंबर होना चाहिए, तो √3 भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, बट क्या √3 हमारा रेशनल नंबर है? नहीं है। √3 क्या है? √3 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट दिस कंट्राडिक्ट √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था। तो हम क्या करेंगे? हेंस 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट 3 into √2 is irrational number। यहाँ पे 3 into √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लेट अस एज्यूम 3 into √2 is a rational number। ओके, तो 3 into √2 को हम क्या लिख सकते हैं? P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 3 √2 कैन बी रिटन in the form of P by Q where Q is not equals to 0। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे? P by Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 3 √2। ओके, तो यानी यानी √2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? P by 3Q। ओके, अब ए क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस 3 P and Q are integer, so P by 3Q is a rational number। and so √2 is a rational number। यहां पे देखो स्टूडेंट, P भी हमारा इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इक्वल्स टू √2, तो यानी √2 भी हमारा क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या √2 हमारा रेशनल नंबर होता है? नहीं होता है। बट तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया है, यानी 3 into √2 हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या लिखेंगे? 3 into √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं।